नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देख रहे हैं चर्चा में कौन है। आज चर्चा में वो चवन्नी है जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने किया तो एक बार फिर से पुरानी तारीखें जहन में कौंधने लगी। पुराना समय याद आने लगा वो बयान जिसमें कोई खुद को चवन्नी कहता था कि मैं वो चवन्नी तो नहीं जो पलट जाऊंगा, लेकिन वक्त की नजाकत कुछ ऐसी ही थी, कुछ राजनीतिक हसरतें ऐसी ही पाली थीं, कुछ राजनीतिक दुश्वारियां, मजबूरियां, जरूरतें ऐसी ही थीं कि ये चवन्नी कब पलट गई उसे पता ही नहीं चला। खैर, अखिलेश यादव तो ये भी कहते हैं कि इस चवन्नी को मैंने रुपया बना दिया था। रुपया समय के साथ किसकी जेब में चला गया ये तो उस रुपए को भी नहीं मालूम था। आज बात अखिलेश यादव के उस तंज की जो ये बताता है कि पुराना घाव अब भी रह कर टीस दे रहा है। पुरानी गद्दारी अब भी अखिलेश यादव को याद है और अखिलेश यादव खुद से धोखा करने वालों को इस बार के चुनाव में बख्शने को बिल्कुल तैयार नहीं। वो बिल्कुल तैयार नहीं है उन लोगों को वापस अपने साथ जोड़ने में जिन्होंने उनको धोखा दिया था। पहले वो बयान सुनिए जिसने इस पूरी राजनीति में एक फिर से हवा दे दी है। अखिलेश यादव, लखनऊ की लोकेशन थी। मौके पर अखिलेश यादव ने पुराने धोखेबाजों को कुछ यूं याद किया। और कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए। सुना आपने क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? किस पर कह रहे हैं ये तो आपको पता ही चल गया है। अरे अपने चौधरी साहब जिनकी चौधराहट 2.5 जिलों की है पश्चिमी यूपी में, ये तो एहसान माने चौधरी साहब जिनको अखिलेश यादव ने सच में रुपया बना दिया, वरना 2022 के चुनावों से पहले जयंत चौधरी की सियासत कहां पर टंगी थी ये उनके लोगों से जरूर पूछा जाना चाहिए। ये अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने उन्हें 33 सीटें दे दी। 33 में से 8 विधायक उन्होंने जिता लिए। उन 8 में से कई ऐसे मुसलमान विधायक भी बने जो अखिलेश यादव के सहारे ही चुनाव जीते थे। उनकी राजनीतिक हैसियत अब बीजेपी के साथ मिलकर अपने मुस्लिम बाहुल इलाकों में चुनाव लड़ने की नहीं रह गई। 27 जनवरी 2022 की वो तारीख थी जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का दौर था। पश्चिमी यूपी में चुनावी सरगर्मी चरम पर थी। बीजेपी जयंत चौधरी को अपने साथ लाने की तमाम कोशिशें कर रही थी, लेकिन चौधरी साहब अपनी इन बातों को कह रहे थे कि मैं कोई चवन्नी हूं जो पलट जाऊंगा, क्योंकि वो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाह रहे थे। जरा चौधरी साहब के इस बयान को भी सुनिए, फिर आगे आपको कहानी का एक और मंजर बताऊंगा। मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। तो सुन लिया आपने, देख लिया आपने। उस वक्त जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े थे। बीजेपी पर किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी को लेकर सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि यह सिर्फ चुनावी गठबंधन नहीं है बल्कि सम्मान और भरोसे का सवाल। लेकिन राजनीति में बयान हमेशा पत्थर पर लिखी लकीर तो होते नहीं है। 2 साल बाद वही जयंत चौधरी बीजेपी के साथ खड़े हो गए। तो सवाल यही है कि क्या राजनीति में चवन्नी पलटती है या वक्त के साथ सियासी सिक्के की कीमत भी बदल जाती है? और सिर्फ जयंत चौधरी क्यों, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजनीति में बड़े बड़े बयान दिए, फिर वो अपने बयानों से पलट गए। ये तो अपने चवन्नी वाले बयान को लेकर ही चर्चाओं में रहते थे। एक अपने राज्यसभा सांसद थे, नाम था राघव चड्ढा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पता नहीं उनमें क्या देखा था, उन्हें राज्यसभा भेज दिया था।
क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता तो यहां तक कहते थे कि उनके पास 350 वोट भी नहीं, लेकिन फिर भी केजरीवाल ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। उस समय वो ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते थे जिसे देखकर लोग उनकी वाहवाही करने में नहीं थकते थे। वो कभी ये सवाल उठाते थे कि रिचार्ज 28 दिन का ही क्यों होता है, वो कभी जोमेटो और स्विगी या फिर बहुत जल्द ही 10 मिनट में डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉय के साथ जाते थे, उनकी समस्याओं को उठाते थे। वो कहते थे ऐसी कोई रकम नहीं बनी जो उन्हें खरीद सके। बाद में वो भी बिक गए, बीजेपी के साथ गलबहियां करने लगे, मिठाई खाने लगे। एक और सांसद थी, नाम था शियानी घोष। लोगों ने पूछा कि आप कहीं राघव चड्ढा की तरह बीजेपी के साथ तो नहीं चली जाएंगी? उन्होंने कहा मैं चड्ढा नहीं हूं जो चड्ढी बन जाऊंगी। लेकिन समय के साथ कौन क्या बन गया, इसके जवाब आपके सामने। सवाल यही है कि जब सत्ता की ताकत और राजनीतिक भविष्य सामने आता है तो ये बयान कोई मायने नहीं रखते। जयंत चौधरी की कहानी इसकी सबसे बेहतरीन उदाहरणों में शामिल है। 2022 में तस्वीर क्या थी? 22 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। आरएलडी ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा, 8 सीटों पर जीत दर्ज की। यानी विधानसभा चुनाव में पहली बार, जी हां पहली बार, जयंत चौधरी की पार्टी एक मजबूत मौजूदगी में नजर आई। और इस गठबंधन में जयंत चौधरी अकेले नहीं थे। अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी में आरएलडी को साथ लिया तो पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं पर भरोसा जताया। अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल भी इसी गठबंधन का हिस्सा थी। अखिलेश यादव ने उन्हें उत्तर प्रदेश के मौजूदा उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ाया, जिताया। वो सिराथू से विधायक बनी। लेकिन जयंत चौधरी के लिए यह गठबंधन सिर्फ विधानसभा की सीटों तक सीमित नहीं रखा अखिलेश यादव ने। चुनाव के बाद जब राज्यसभा की बारी आई तब अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा। उस समय बड़ी चर्चा थी कि अखिलेश यादव इस सीट पर डिंपल यादव को राज्यसभा भेजना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी के बजाय अपने दोस्त को तरजीह दी, उस दोस्त को जिसका राजनीतिक कद अखिलेश यादव ने बढ़ाया था। तारीख थी 30 मई 2022 जब जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। उस चुनाव में आरएलडी के 8 विधायक थे। यानी जिस राजनीतिक गठबंधन को जयंत चौधरी ने 2022 में अपनी ताकत बनाया था, उसी गठबंधन ने उन्हें संसद के उच्च सदन तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। फिर आया 2024, सियासत ने करवट ले ली। चौधरी साहब को अपनी दूर की राजनीति दिखने लगी, उन्हें मंत्री पद दिखने लगा। चौधरी साहब ने समाजवादी पार्टी और विपक्षी गठबंधन से दूरी बना ली। वो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के साथ चले गए। फरवरी 2024 में आरएलडी के एनडीए में शामिल होने की तमाम अटकलें खत्म हो गईं। चौधरी साहब मंत्री बन गए। इसके बाद जयंत चौधरी ने सिर्फ गठबंधन को ही नहीं छोड़ा, बल्कि अखिलेश यादव से भी मुंह मोड़ लिया। वो केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बन गए। आज जयंत चौधरी केंद्र सरकार में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। इसी काम के लिए तो चौधरी साहब इतनी कश्मकश कर रहे थे, इसी काम के लिए तो राघव चड्ढा भी बीजेपी में गए होंगे। शियानी घोष भी शायद कमोबेश इन्हीं उम्मीदों में बीजेपी के साथ खड़ी होंगी। 2022 और 2024 की तस्वीरों को अगर आप एक साथ देखें तो आपको यह समझ में आएगा कि 22 में बीजेपी के ऑफर पर जयंत चौधरी क्या कहते थे। वो चवन्नी की बात कहते थे कि मैं पलटूंगा नहीं। और 2024 में वही जयंत चौधरी एनडीए के साथ खड़े हो गए। सवाल उठना लाजमी है कि क्या राजनीति में विचार स्थायी होते हैं या गठबंधन? क्या यह राजनीतिक अवसरवाद था? क्या यह अपने दल को बचाने की रणनीति थी? क्या यह पश्चिमी यूपी में आरएलडी के राजनीतिक अस्तित्व को मजबूत करने की मजबूरी थी? या फिर जयंत चौधरी ने वही किया जो राजनीति में उन्हें विरासत में मिला है? उनके पिता पर भी तो यही आरोप लगते थे कि वो राजनीति में मौका परस्त नेता है, जहां फायदा मिला वो उसके साथ हो गए। कमोबेश उसी पगडंडी पर चलते हुए जयंत चौधरी भी अपने काम को आगे बढ़ाए। लेकिन यह बात याद रखिएगा कि अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को 2022 में चवन्नी से रुपया बनाया,
बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ाया। 2024 में उनकी राजनीतिक राह भले अलग हो गई हो, लेकिन अखिलेश यादव को तो यह टीस है। और यह बात अखिलेश यादव ने यूं ही तो नहीं कही। 2027 के चुनाव में जाने से पहले अखिलेश यादव अपने हर उस गठबंधन के पुराने दोस्त को यह याद दिला देना चाहता है कि पिछली बार साथ थे, गद्दारी किए हो, इस बार सजा तो मिले। गठबंधन स्थायी नहीं रहते, विरोध भी स्थायी नहीं होते। स्थायी तो सिर्फ राजनीतिक हित होता है और चौधरी साहब ने वही तो हित साधा है। अब अखिलेश यादव का यह बयान पश्चिमी यूपी में एक आग लगा रहा है, क्योंकि राजनीति में कई बार सवाल यह नहीं होता कि नेता पलटा है या नहीं पलटा। सवाल यह होता है कि पलटने के पीछे वजह क्या थी, और वजह सबके सामने। राजनीतिक अस्तित्व, सत्ता की भूख, महत्वाकांक्षा, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो इस राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए चौधरी साहब ने लिए हैं। लेकिन जयंत चौधरी भी ये बात जानते हैं कि 2022 के ही विधानसभा चुनावों के बाद जयंत चौधरी की राजनीतिक हैसियत बढ़ी। अरे वादा तो चौधरी साहब से उत्तर प्रदेश में भी मंत्री बनाने का किया गया था। बीजेपी ने यही डील तो दी थी उन्हें कि आपको केंद्र में मंत्री बनाएंगे, आपके विधायकों में से किसी एक को उत्तर प्रदेश में मंत्री बना देंगे। खैर, चौधरी साहब तो दिल्ली में मंत्री बन गए, लेकिन उनका कोई और विधायक उत्तर प्रदेश में मंत्री तो नहीं बन पाया। गठबंधन में बहुत सारे रिश्तों को यूं ही निभाना पड़ता है, लेकिन चौधरी साहब पर दो बातों के आरोप खुले हैं। पहला ये कि वो सिर्फ अपना राजनीतिक हित देखते हैं, सिर्फ अपना राजनीतिक हित, इसीलिए वो खुद मंत्री बन गए। उनके विधायक मंत्री बनते ना बनते इस बात की उन्हें कोई फिक्र नहीं। तभी तो उत्तर प्रदेश में आरएलडी का कोई मंत्री नहीं। दूसरी बात, अब बीजेपी के साथ चले तो गए, लेकिन 27 के चुनावों से पहले बहुत सारी राजनीतिक दुश्वारियां हैं, खासकर उन मुस्लिम बहुल इलाकों में पश्चिमी यूपी के, जहां अखिलेश यादव के नाम पर उन्हें भरपूर वोट मिला था। इस बार बड़ी मुश्किलें हैं उन मुस्लिम विधायकों के सामने भी जो अखिलेश यादव का हाथ पकड़े अपने इलाकों में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाकर चुनाव जीते थे। अब वो योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं। सियासत जो ना कराए वो थोड़ा है। अब फैसला आपको करना है कि चौधरी साहब की इस क्षणिक फायदे वाली राजनीति से उन्हें कितना लंबा नुकसान हुआ है, और अखिलेश यादव की ये बातें किस तरह 27 में उनका नुकसान करने जाती हैं। आप बताइएगा, आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा कि चौधरी साहब ने जो छोटा राजनीतिक लाभ लिया है वो उनके लिए कितना बड़ा राजनीतिक दुश्मन बन गया है। आपका नजरिया इस पर क्या है? इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।